हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। In earlier classes, we have studied about the quadratic equations and also learned to calculate the roots. जैसे मान लिया quadratic equations पढ़ी हमने, suppose x square minus 6x minus x minus 6 is equal to 0. ये quadratic equation है। इस तरह की quadratic equations हमने पहले पढ़ी और इनके रूट्स निकाले हुए हैं। अब जैसे मान लिया आपने देखा होगा, इसको कैसे हल करेंगे हम। इसके फैक्टर्स बनाएंगे x square minus 3 to the 6 that is 3x plus of 2x plus of 6 minus of 6 is equal to 0। आप देखेंगे इसमें x कॉमन आ रहा है, दिस विल कम x माइनस ऑफ 3 और यहाँ प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर बन गया x माइनस ऑफ 3 और दूसरा बन गया x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 then the value of x is equal to 3 and if x plus of 2 is equal to 0 then the value of x is equal to minus 2। तो ये इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकल गए 3 एंड माइनस ऑफ 2। इस तरह से आप सेकंड वाली देखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 is equal to 0, x square minus of 4 is equal to 0. We can write this as x square minus of 2 square is equal to 0. A square minus b square फार्मूला आपका है a plus b into a minus b is equal to 0. Either first equal to 0, that means x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. And if x minus of 2 is equal to 0, then x is equal to 2. तो ये इसके आपके दो रूट्स बन गए x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब आप देखिए थर्ड इक्वेशन इसमें देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको जैसे हम करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा जब 1 को उस तरफ ले जाएंगे। x स्क्वायर मतलब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो ऐसा हमने आज तक नहीं पढ़ा कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो नेगेटिव होता हो। तो इन दिस केस इसका मतलब है कि इसके रूट्स रियल नहीं है। अब जैसे मान लिया हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या -9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या -25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है। तो यहां से देखिए हमें एक नए नंबर के बारे में एक पढ़ने को मिलेगा और उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम एक आयोटा के बारे में पढ़े। जैसे अभी पढ़ रहे थे हम कि हम -4 का स्क्वायर रूट नहीं जानते, हम इसे इस तरह लिखते हैं -1 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 इंटू -1 इज -4। क्लियर। अब देखिए यहाँ 2 और 2 का एक पेयर है तो पेयर बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये जो -1 का स्क्वायर रूट है इसको हम i नाम दे देते हैं। तो ये जो रिप्लेसिंग स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको i नाम दिया हमने। दिस सिंबल i इज कॉल्ड एज आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं एंड इट इज रिगार्डेड एज एन इमेजिनरी नंबर, और ये इमेजिनरी नंबर होता है। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज 2 आयोटा। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट ऑफ -9 निकालते हैं। सिमिलर इस तरह दिस इज 3 आयोटा, -16 का स्क्वायर रूट इज 4 आयोटा एंड -25 का स्क्वायर रूट इज 5 आयोटा। अब आगे पढ़ते हैं हम पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 अभी पढ़ा हमने। आयोटा स्क्वायर जब हम लेंगे तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, i इंटू i आयोटा, दैट कैन रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल, दैट इज -1। इट मींस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। आयोटा क्यूब लिखेंगे हम। आयोटा क्यूब जो 3 पावर है इसको 2 + 1 पावर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर लग कर दिया, आयोटा टू 1 लग कर दिया। आयोटा स्क्वायर अभी पढ़ा हमने, दैट इज -1 के बराबर है। तो दिस इज -1 इंटू आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू -ऑफ आयोटा। नाउ आयोटा रेज़ टू 4,
that is iota square into iota square, and this is equal to -1 into -1. -1 into -1 is +1. तो देखिए इनकी वैल्यूज आ गई हमारे पास, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, आइटा 4 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यूज हम याद रखेंगे आगे के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब मान ली इससे आगे लेते हैं हम, आइटा 5 लेते हैं, तो आइटा 5 कैन रिटन एज 4 + 1, तो आइटा 4 into आइटा 1, आइटा 4 अभी पढ़ा हमने, दिस इज 1 into आइटा इज आइटा। आइटा 6 कैन रिटन एज 4 + 2, दैट इज आइटा 4 into आइटा 2, आइटा 4 इज 1, आइटा स्क्वायर अभी पढ़ा हमने, दैट इज माइनस, चलिए आइटा स्क्वायर into 1 is आइटा स्क्वायर, and that is iota 7 is iota 4 into iota 3, that is iota 4 is 1 into iota cube, that is iota cube, iota 4 लेंगे तो this is iota 4। यहाँ इसका लिखने का मतलब है हम कि जैसे हायर पावर तरफ जा रहे हैं, दोबारा ये रिपीट कर रहा है किस्म से। आप इसमें आइटा भी आ गया, आइटा देखिए आइटा ये आ गया, आइटा स्क्वायर आ गया, आइटा क्यूब आ गया, आइटा 4 आ गया, मीन्स आइटा 4 के बाद रिपीट करना शुरू कर देंगे, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब एंड आइटा 4। तो वही आइटा स्क्वायर इज -1 हो जाएगा, आइटा क्यूब इज माइनस ऑफ आइटा, एंड आइटा 4 इज 1 के बराबर हो जाएगा। इट इज स्टार्टेड गेटिंग रिपीटेड आफ्टर एवरी 4 पावर्स, 4 जो पावर है आपकी उसके बाद रिपीट करना शुरू कर देगा। अब देखिए जैसे आइटा 16 है हमारे 12 सॉरी, आइटा 12 कैन रिटन एज आइटा 4 3, पावर तो उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है आपस में, लेकिन अभी पढ़ा हमने आइटा 4 इज 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, आइटा 16 कैन रिटन आइटा 4 आइटा 4 इज 1 4 इज 1 के बराबर। वी कैन सी दैट द वैल्यूज ऑफ, इसी तरह से जो 4 पावर है, 8 पावर है, या 12 है, 16, इनकी वैल्यू क्या रही है 1, इट मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4 एंड सो ऑन। आगे जितने भी 4 के मल्टीपल्स होंगी पावर में, उनकी वैल्यू 1 होगी। तो हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं आइटा 4n इज इक्वल टू 1। n वहां पर आपका क्या है, इंटीजर है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कैन वी फाइंड हायर पावर्स ऑफ आइटा, फाइंड आउट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। आइटा 18 इज इक्वल टू आइटा 16 + 2 लिखते हैं, तो वी कैन राइट दिस आइटा 16 into आइटा 2। आइटा 16 को अभी पढ़ा हमने 4:4, दैट इज अगर 4 के मल्टीपल से तो आप वैसे भी 1 लिख सकते हैं इसको, तो दिस इज 1 into आइटा स्क्वायर हमने पढ़ा, दिस इज -1 के बराबर था, तो 1 into -1 इज इक्वल टू -1 के बराबर। अब मान लीजिए क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा 21 प्लस आइटा 22 प्लस आइटा 23 प्लस आइटा 24, जैसे इसकी वैल्यूज हमने निकालनी है। तो हम देखिए जो पहला ब्रेकअप करेंगे वो 4 के मल्टीपल्स के रूप में करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 4 के मल्टीपल्स के रूप में आइटा की पावर हो तो दैट इज 1 के बराबर होती है। वी कैन राइट 21 एज 20 + 1, 22 एज 20 + 2, 23 एज 20 + 3 एंड 24 एज 20 + 4। आधार सेम शक्तियां जमा वाला जो फार्मूला बोलते हैं हम, तो इसमें अलग अलग कर दिया हमने। पहले आइटा 20 into आइटा 1 कर दिया, प्लस आइटा 20 into आइटा 2 कर दिया, प्लस आइटा 20 into आइटा 3 कर दिया, प्लस आइटा 20 into आइटा 4 कर दिया। आइटा 20 सभी में कॉमन आ गया, तो इसको बाहर कर दिया हमने और इसको आइटा 4:5 लिख दिया। तो यहाँ क्या बच गया, ये तो कॉमन आ गया, आइटा बच गया, ये कॉमन आ गया, आगे आइटा स्क्वायर लिख दिया, ये कॉमन आ गया, और ये इधर लिख दिया हमने, और यहाँ लिख दिया। आइटा 4:5 इज 1, ये सारा 1 हो गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4। अब देखिए हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, दैट इज -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, एंड आइटा 4 की 1, और इसको हल करेंगे आप 1 - 1 कट जाएंगे, आइटा और -1 आइटा कट जाएंगे, दैट्स इक्वल टू 0। तो देखिए इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर मान लिया आइटा की पावर लगातार हो, जिसको हम कंसेक्टिव बोलते हैं, 21, 22, 23, 24 इस तरह पावर्स थी, तो इन का ओवरऑल सम कितना होगा, 0। So we can conclude that if there are 4 consecutive powers of iota, then its sum is equal to 0। कोई भी हो, चाहे आइटा रेस्ट पर 36, 37, 38 इस टाइप में भी हो, तब भी आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। Also note that आइटा रेस्ट -1 हो, then आइटा रेस्ट -1 हम जानते हैं, जब नेगेटिव पावर हो तो उसको नीचे जाकर के पॉजिटिव बना लिया जाता है, 1 आइटा रेस्ट 1। अब यहाँ रेशनलाइज कर दिया हमने, आइटा से ही गुणा कर दिया, आइटा से ही भाग कर दिया, तो 1 into आइटा इज आइटा, आइटा into आइटा इज आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज -1, आइटा बटा दिस -1 इज माइनस ऑफ आइटा के बराबर इसकी वैल्यू आएगी।
इस तरह मानिए सपोज आई टेस्ट टू -15 हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता, तो 1 अपॉन आई टेस्ट टू 15 लिख देंगे हम। अब देखिए आई टेस्ट 15 को अगर हम हल करें तो दिस इज 12 + 3 लिखा जा सकता है। आई टेस्ट टू 12 इंटू आई टेस्ट टू 3 लिखा जा सकता है। आई टेस्ट 12 इज 4 का मल्टीपल है, 4⁴ कर दिया इंटू आइटा क्यूब हमने पढ़ा, दिस इज माइनस ऑफ आइटा, तो 1 इंटू माइनस आइटा इज माइनस ऑफ आइटा। इसका मतलब है आइटा 4 की सारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन माइनस आइटा। तो यहाँ फिर रैशनलाइज कर देंगे आइटा से गुणा, आइटा से भाग, तो 1 इंटू आइटा इज आइटा, माइनस आइटा इंटू आइटा इज आइटा स्क्वायर, एंड आइटा स्क्वायर इज -1, तो -1 इंटू माइनस इज +1, तो आइटा अपॉन 1 इज आइटा। और इसको देखिए शॉर्टकट में एक मेथड इस तरह भी याद रखा जा सकता है, आई टेस्ट टू -15 कैन बी रिटन एज -1⁻15 इंटू आई टेस्ट फॉर 15। अब देखिए नेगेटिव को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन हो, पावर हो, तो दैट इज नेगेटिव आएगा। इंटू आई टेस्ट फॉर 15 हमने अभी पढ़ा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइटा, तो दिस इज -1 इंटू माइनस ऑफ आइटा, -1 दैट इज पॉजिटिव आइटा आ गया। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया, आइटा रेस टू -n, n कुछ भी हो सकता है, तो दिस कैन रिटन एज -1 रेस टू n इंटू आइटा रेस टू n। अगर ऑड होगा तो यहां से नेगेटिव आएगा, अगर इवन होगा तो यहां से पॉजिटिव आएगा। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ a एंड b आर टू रियल नंबर्स देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, कोई भी नंबर जिसको इस रूप में लिखा जा सकता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे हम, a प्लस ऑफ आयोटा b, और इसको हम z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस ऑफ आयोटा b। Here a जो पहले वाला है, दिस इज कॉल्ड एज रियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज रियल पार्ट, एंड इट इज डिनोटेड बाय r e ब्रैकेट में z, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं इसको। एंड b जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, इमेजिनरी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, नॉट आयोटा b, केवल b। आयोटा तो इमेजिनरी की पहचान बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है z इज इक्वल टू 4 - 7 आयोटा, देन व्हाट इज रियल पार्ट हियर, जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है, तो दैट मींस 4 इज द रियल पार्ट ऑफ z। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आयोटा के सिवाय जो भी है वहां पर, जैसे -7 है तो -7 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए ये कंक्लूजन हम यहां से निकाल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर इफ a बिलोंग्स टू r, वी कैन राइट a इज इक्वल टू a प्लस 0 आइटा। कोई भी रियल नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखते हैं। जैसे हमारे सपोज हमारे पास 4 है, तो वी कैन राइट दिस एज 4 प्लस ऑफ 0 आइटा, इट मीन सारे के सारे रियल नंबर्स के हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा, तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। इफ मान लिया रियल पार्ट 0 हो जाए, सपोज ये 0 हो जाए a, तो हमारे पास क्या बच गया, आयोटा b, मींस केवल इमेजिनरी वाला ही बच गया, तो इट इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी। तो z इज इक्वल टू आयोटा b अगर ऐसा हो तो उसको होता है प्योरली इमेजिनरी। और अगर b वाला 0 हो जाए, दैट इज इमेजिनरी पार्ट वाला 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल रियल बच जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एज प्योरली रियल। जैसे मान लिया z इज इक्वल टू 3 आयोटा लेते हैं हम, तो आप देखेंगे इसमें रियल वाला पार्ट है ही नहीं, केवल इमेजिनरी वाला है आयोटा, तो दिस इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी। और z इज इक्वल टू -7 ले हम, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, केवल रियल पार्ट है, तो हम कहेंगे दिस इज प्योरली रियल नंबर। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b। ये ट्रू तभी होता है इसमें दोनों में से, a और b में से या तो कोई एक 0 हो या एक पॉजिटिव हो, मीन्स अगर दोनों में से केवल एक नेगेटिव हो तब ये फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो तब नहीं चलेगा। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड इफ बोथ आर नेगेटिव। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -a टू स्क्वायर रूट ऑफ -b है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a को हमें आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a लिखना पड़ेगा, दिस इज आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b लिखना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ab, और दिस इज -1/ab। अब यहां देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -3, अगर हम इसको स्क्वायर रूट के नीचे -2 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज -6, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमने कहा था कि एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स मस्ट बी 0 या पॉजिटिव। यहां दोनों ही नेगेटिव हैं, अगर एक पॉजिटिव होता तो तब ये
अगर मान लिया पॉजिटिव होता तो √6 हो सकता था, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो ये गलत है। तो इसको इस तरह से हल किया जाएगा, √-2 इंटू √-3 is equal to iota √2 into iota √3, that is iota into is iota square 3। अब 2 and 3 मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव यहाँ, तो दिस इज -√6। इस तरह से हमारे पास आएगा। नेक्स्ट चलते हम इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इसका मतलब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल है एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। जैसे सपोज हमारे पास है दिस इज a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ दैट मीन्स a, दिस इज, एंड यहां भी दिस इज c। तो इन दोनों में a इज इक्वल टू c के बराबर। आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा d, ये दोनों इमेजिनरी हैं, इस मीन्स b इज इक्वल टू d के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास दिया कि 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस ऑफ 6, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखिए मान लिया हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो वी हैव 4x प्लस दिस। अब यहाँ देखिए यहाँ इस तरफ जो 4x है इसके साथ कोई आयोटा नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स दिस इज रियल पार्ट, और यहाँ 3 के साथ कोई आयोटा नहीं लगा, इट मीन्स दिस इज रियल पार्ट, दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 3। तो x यहाँ से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 3/4। इस तरह इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे हम, तो a आयोटा वाला है और इधर a आयोटा वाला है, इट मीन्स 3x माइनस ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू -6। लेकिन x की वैल्यू हमने अभी निकाली दैट इज 3/4, तो यहाँ पुट करेंगे 3/4 दैट इज 9/4, और उस तरफ ले जाएंगे तो दैट इज ये हल करके 33/4 के बराबर आएगा। इस तरह से इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हम करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 है, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है, तो Z1 प्लस Z2 जब हमने निकालना है तो इसका मतलब बड़ा कि रियल पार्ट आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे, एंड इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। तो हियर इट इज A1 प्लस A2 ये रियल पार्ट है, ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, प्लस इन दोनों का आयोटा हम बाहर निकाल देंगे कॉमन, एंड B1 प्लस ऑफ B2। तो दिस इज इस तरह से अलग से हो जाए। इस तरह अगर सब्ट्रैक्ट करना हमने तो रियल पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड जैसे माइनस आयोटा अगर कॉमन ले लें हम तो B1 माइनस ऑफ B2 ये आपके इमेजिनरी पार्ट अलग से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स करते हैं हम। Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस ऑफ आयोटा D। Z1 इंटू Z2 दैट इज A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। तो पहले A से मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट सारे ब्रैकेट को, तो A इंटू C प्लस आयोटा D हो गया, प्लस आयोटा B से मल्टीप्लाई करते हैं C प्लस आयोटा D, तो यहां से गुणा करेंगे हम, तो दिस इज A इंटू C इज AC प्लस ऑफ A इंटू आयोटा D दैट इज आयोटा AD, प्लस अब यहां से गुणा करेंगे तो आयोटा BC प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर B इंटू D इज BD। अब आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, दिस इज -1, तो दिस इज माइनस BD हो गया, तो AC और माइनस BD रियल पार्ट हो गया क्योंकि इनमें आयोटा रहा ही नहीं, और इन दोनों में आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे, इनका आयोटा बाहर निकाल दिया, तो दिस इज AD प्लस ऑफ BC। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करके फिर दोबारा इसको मतलब एक किस्म से A प्लस आयोटा B के रूप में ही ले आते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और मान लिया Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B दिया हुआ है, Z2 इज C प्लस आयोटा T, Z1 अपॉन Z2 निकालना हमने, तो ये लिख दिया दोनों। हम क्या करेंगे जो नीचे वाला है इसकी रेशनलाइजेशन कर देंगे, C प्लस आयोटा D को C माइनस आयोटा D से गुणा और C माइनस आयोटा D से भाग कर देंगे, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और नीचे वालों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो A प्लस आयोटा D जैसे A से गुणा करेंगे हम तो AC माइनस ऑफ आयोटा AD बन गया, और आयोटा B से गुणा करें तो आयोटा BC माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर BD। अब आयोटा स्क्वायर अभी पढ़ा हमने दैट इज -1 पॉजिटिव है तो प्लस BD बन जाएगा, दैट इज AC प्लस ऑफ BD रियल पार्ट आ गया, और इन दोनों का अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो आयोटा कॉमन BC आ गया एंड माइनस AD आ गया, तो दिस इज BC माइनस ऑफ AD। और नीचे हमारे पास आ गया A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला,
तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर भी डी स्क्वायर भी, आइटा स्क्वायर इज -1, तो -1 इज पॉजिटिव, दैट इज सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। तो अब हम इस दिस अपॉन दिस लिखते हैं प्लस आइटा इंटू दिस अपॉन दिस लिखते हैं, तो दिस होल इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से बन गया। इसको भी हम एक किस्म से, अगर इसको x बोल दें x प्लस आइटा y, तो इसको हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को भी हमने x प्लस आइटा y के रूप में लिख दिया। तो ये इस तरह से आपका डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। थैंक यू।